बिना स्वार्थ महान हित करने वाले दो ही हैं, भगवान और उनके भक्त। जिसका स्वार्थ का संबंध है, जो हमारे से कुछ भी चाहता है, वह हमारा हित नहीं कर सकता। निस्वार्थ भाव से सबका पालन पोषण करना भगवान का स्वभाव है। कोई भगवान का कितना ही खंडन करे तो भी भगवान उस पर कृपा करते ही हैं। भगवान सब कुछ देते हैं पर अपने को जानते नहीं, अपने को छिपा कर देते हैं। हमें जो चीज़ मिलती है उसे हम अपनी ही समझ लेते हैं। ये देने वाले भगवान की विलक्षणता है। भगवान ने हमें विवेक दिया है जिससे हम दुनिया का उपकार कर सकते हैं, तत्व ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे शुद्ध भगवान को आप अपना मान ले तो इतने से वे राजी हो जाएंगे। नाम जप की अपेक्षा भी भगवान का हो जाना अधिक दामी है। पत्नी पति का नाम नहीं लेती तो क्या वह पति की नहीं हुई। नहीं रटिया तो क्या भैया गठिया न चाहिए होत। जैसे नार सुहागणी पिए को नाम न लेत। समाधि भी कारण शरीर की होने से लौकिक है। समाधि तक गुणातीत अवस्था नहीं होती। मुक्तावस्था में समाधि और व्युत्थान ये दो अवस्थाएं नहीं होती, वह सहजावस्था है। सहजावस्था में व्युत्थान नहीं होता। मुक्त होने के बाद विदित संन्यास लेना पड़े ये बात है नहीं। जहाँ तक अवस्था है वहाँ तक प्रकृति है। भूमि का ज्ञान की नहीं होती, प्रत्युत ज्ञान की ही होती है। मुक्ति शरीर की नहीं होती, नहीं तो मरने वाले सब मुक्त हो जाएं। वर्ण और आश्रम शरीर के होते हैं, अतः वर्ण आश्रम का अभिमान होगा तो मुक्ति कैसे होगी। कुत्ते गधे आदि भी स्वाभाविक ही अपने धर्म में स्थित रहते हैं, क्योंकि उनके शास्त्र नहीं है। परंतु मनुष्य अपने धर्म से विचलित हो जाता है। मनुष्य को धर्म के बिना मर्यादा में कौन रखेगा। माँ बाप की आज्ञा मानूं, ये धर्म सिखाता है, शासन नहीं। हमारे साथ शत्रुता रखने वाला व्यक्ति यदि अधर्म का झूठ का आश्रय ले ले तो उससे डरना नहीं चाहिए, वह अपने आप नष्ट हो जाएगा। गीता में आया है, सोहिन मित्रानुदासीन बद्धस्तु सुबंधुष साधुष्वपि च पापेषु संबुद्धि वृषीयते। सौर मित्र वैरी उदासीन मध्यस्थ द्वस और संबंधियों में तथा साधु आचरण करने वालों में और पाप आचरण करने वालों में भी समबुद्धि वाला मनुष्य श्रेष्ठ है। जो स्वाभाविक हित करता ही रहे वह शुद्ध है। जो हित के बदले हित करे वह मित्र है। जो स्वाभाविक वैरी है, जैसे बिल्ली चूहा वैरी हैं, जो किसी कारण से वैरी हैं वे शत्रु हैं। शरीर सबके एक पांच भौतिक है और जीव भी सब में एक है, पर समबुद्धि का तात्पर्य है कि सब में परमात्म तत्व भी एक है। ऐसा देखना सब जगह एक परमात्म तत्व परिपूर्ण है। ये तात्विक समता ही वास्तव में समता है। सब में परमात्म तत्व को देखना और हृदय में राग द्वेष न होना ही सार बात है। व्यवहार विषम होने पर भी तात्विक दृष्टि सम रहनी चाहिए। व्यवहार में फर्क होने पर भी हित का भाव एक रहे। साधु को अच्छी तरह से भोजन कराओ और कसाई को उतना भोजन कराओ जिससे वे जीता रहे, मरे नहीं। ये व्यवहार है। गीता का संपूर्ण उपदेश समता का है। कर्ण निरपेक्ष साधन बहुत ऊंचा श्रेष्ठ साधन है, पर अभी तक मैं पूरा समझा नहीं सका हूँ। कोई भी कार्य करे तो कर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। कर्ण के बिना क्रिया की सिद्धि नहीं होती। परमात्मा क्रिया का विषय नहीं है, ये खास बात है मित्रों। आवाज की दुनिया के दोस्तों, साधन कर्ण रहित नहीं है, प्रत्युत कर्ण निरपेक्ष है। परमात्मा की प्राप्ति न क्रिया है न कर्ण है न कर्ता है। परमात्मा क्रिया और पदार्थ से अतीत है, फिर उसमें कारक कैसे होगा। वहाँ कर्तव्य भी नहीं है, फिर कर्ण वहाँ कैसे होगा। मैं हूँ, इसमें कर्ण अथवा कारक क्या करेगा। मैं हूँ, ये आपकी सत्ता ही कर्ण निरपेक्ष साधन है। अपनी सत्ता स्वतः सिद्ध है। स्वतः सिद्ध तत्व में कोई कारक नहीं होता। परमात्मा तत्व स्वतः सिद्ध है, वह कर्तव्य भोग तत्व से रहित है। परमात्मा को क्रिया के द्वारा पकड़ नहीं सकते। पत्नी ने स्वीकार कर लिया कि मेरे पति हैं, इसमें उसने क्या क्रिया की, केवल स्वीकार किया है। स्वीकृति में क्रिया नहीं होती। पति आदि की स्वीकृति तो अंतकरण की है, पर भगवान की स्वीकृति स्वयं की होती है। मैं भगवान का हूँ, भगवान मेरे हैं, ये स्वीकृति कर्ण निरपेक्ष साधन है।
स्वीकृति में भूली नहीं होती। जैसे मेरा ब्याह हो गया, इसकी क्या एक भी माला फेरी है, कोई अभ्यास किया है? नींद से भी उठाकर पूछो तो कहेंगे कि विवाह हो गया। कर्ण सापेक्ष साधन में भूल होती है, कर्ण निरपेक्ष में भूल होती ही नहीं। जहाँ करने की जरूरत होती है वह सब कर्ण सापेक्ष साधन है। हरे हरे। सब्सक्राइब फ्री आवाज़ की।